जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के 9वें अध्याय की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में सत्य प्रिय राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, दानी और सत्यव्रती थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और सभी लोग धर्म का पालन करते थे। राजा की प्रशंसा दूर दूर तक हो रही थी। उस समय पूरे भारतवर्ष में राजा हरिश्चंद्र के बराबर सत्यवादी और वचन का पक्का कोई नहीं था। देवता भी उनके दरबार में आते थे। मित्र इंद्र के साथ भी उनकी मित्रता थी। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपने यह प्रतिज्ञा की है कि सत्य का पालन करेंगे और दान देंगे, अतः मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान में दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना संकोच अपना राजपाट, महल और धन दौलत सब ऋषि विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। वे पत्नी तारा और पुत्र रोहित को लेकर के वन में चले गए। कुछ समय पश्चात महर्षि ने फिर कहा, राजन, दान देते समय दक्षिणा देना भी आवश्यक होता है। जब दान दिया जाता है तो दान के साथ साथ दक्षिणा भी देनी होती है, तभी दान का फल प्राप्त होता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास अब तो कुछ भी शेष नहीं है, दक्षिणा कैसे दूं? तब महर्षि ने कहा, दक्षिणा के लिए आप किसी नगर में जाकर अपने आप को बेच दीजिए। यानी कितनी बड़ी परीक्षा विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के लिए। कौन देता है इतनी बड़ी परीक्षा? राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट विश्वामित्र को दे दिया, सारा राजपाट दे दिया। उसके बाद में विश्वामित्र ने देखा कि राजा तो वचन का पक्का है। अब वो पत्नी तारा और पुत्र रोहतास के साथ वह वहाँ से जंगल के लिए निकल गए। अब विश्वामित्र ने उनको रोका और कहा कि राजन, दान तो आपने दे दिया, लेकिन दक्षिणा कौन देगा? क्योंकि यह तो रिवाज है कि दान के साथ में दक्षिणा दी जाती है। अब यह सुनकर के राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे गुरुदेव, जो मेरे पास था वो तो मैंने आपको सारा दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, दक्षिणा के रूप में आप किसी नगर में जाकर के तीनों अपने आप को बेच दीजिए और जो धन मिलेगा उससे मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। तब महर्षि ने दक्षिणा के लिए आप नगर में जाकर अपने आप को बेच दीजिए। सत्य प्रिय राजा ने अपने वचन का पालन करते हुए वाराणसी जाकर स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। राजा को शमशान में मृतकों का कर्म कांड कराने का कार्य करना पड़ा। उनकी धर्मपत्नी सैव्या किसी भी दूसरे घर में दासी बन गई। एक दिन दुर्भाग्य से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। सैव्या पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची और रोते हुए अपने पति से बोली, स्वामी, आप मेरे पति हैं, किंतु आज चांडाल के सेवक हैं, कृपा मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए। राजा हरिश्चंद्र का हृदय फटने लगा, परंतु उन्होंने सत्य का पालन करते हुए कहा, मैं बिना शुल्क लिए किसी का संस्कार नहीं करने देता। पहले इसका आप शुल्क दीजिए, दक्षिणा दीजिए, और तभी आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तब सैव्या ने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर दक्षिणा दी। पति पत्नी दोनों विलाप करने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र और देवतागण प्रकट हो गए, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की बहुत कठोर परीक्षा ली। इतनी कठोर परीक्षा, यहाँ तक कि रानी तारा के वस्त्र भी तन पर नहीं थे। लोग उन्हें डायन और चुड़ैल कहते थे। ऐसी परीक्षा ली, क्योंकि उनके वस्त्र तक वहाँ पर दे दिए थे। जब रोहतास को वह जलाने गई, अंतिम संस्कार करने गई, तो वहाँ पर उन्होंने अपने वस्त्र भी दे दिए थे। तब वहाँ पर देवतागण और विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, राजन, आप सत्य और धर्म के पालन में सफल हुए, आपने कठोर परीक्षा उत्तीर्ण की। अब आप पुनः अपना राज्य प्राप्त करें और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र भी जीवित हो रहा। देवताओं के आशीर्वाद से रोहतास जीवित हो गए और राजा हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या के राजा बने। सत्य और धर्म का पालन सबसे बड़ा धर्म है। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्यव्रती मनुष्य अतः विजय पाता ही है। भाद्रपद मास में व्रत, दान और सत्य पालन से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितनी भी बड़ी परेशानियाँ आपके जीवन में आए, सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य को कभी मत छोड़ो। कितनी भी बड़ी मुसीबतें आपके जीवन में आए, और जब आप सत्य पर रहेंगे तो देखना एक दिन ऐसा आएगा कि उसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा, और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाद्रपद मास के 9वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।